So I was telling you, if the complexity of an algorithm has been given in a equation, okay, अगर आपको कोई भी एल्गोरिथम जो है वो प्रोग्राम लिख के नहीं बताया गया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों को दे दी गई है, तो फिर आप लोग उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उसको लिखते हैं, दैट आई एम टेलिंग यू। तो मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एन साइज पे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है एन स्क्वायर प्लस 2n plus c, okay, so c you can understand that is a constant, so अगर हम इसमें रूल्स अप्लाई करते हैं तो पहला रूल अप्लाई आप कर सकते हैं कि इसमें से कांस्टेंट आप हटा देंगे, राइट। सो आफ्टर रिमूविंग कांस्टेंट्स it will be n square plus 2n, and then you can say take the highest term. So n square plus 2n की जो highest term है that is n square, तो जो complexity हो गई इसकी that is o n square, okay. So this is a simple example. नाउ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। यानी अगर आपको कुछ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज दे दी जाती हैं तो आपको अरेंज करना है कि किसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, किसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। तो मैं कुछ रैंडम एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फिर उनको अरेंज करेंगे ऑर्डर के हिसाब से। जैसे किसी कॉम्प्लेक्सिटी n है, किसी की log n है, किसी की n log n है, किसी की n स्क्वायर है, किसी की n क्यूब है, किसी की 2 to the power n है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज दी गई हैं, राइट। तो इसके हिसाब से जो सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कौन सी होगी, n log n, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले log n, इसमें 1 भी हो सकता है बच्चों, 1 या कोई c भी हो सकता है, तो c और कांस्टेंट जो है वो सबसे कम होते हैं। c या 1 अगर है इसमें तो 1 को सबसे कम माना जाता है। तो दिस इज log n, then n log n, then n square, then n cube, then 2 to the power n। इसको हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी माना जाता है, ओके। हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी इज 2 to the power n। सो जनरली हम एल्गोरिथम में अगर सीक्वेंशलाइज करना हो तो हम इस तरह से सीक्वेंशलाइज करते हैं। ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है बच्चों, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। वी जस्ट हैव टू लर्न दैट हाउ टू फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, एंड अगर हमें उनका ऑर्डर पता करना हो कि अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी log n है, किसी एक सर्टन लॉजिक की कॉम्प्लेक्सिटी log n है और दूसरे की n है, तो कौन से एल्गोरिथम को आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो भी आपको इसमें मिलता है। सो ये यहाँ तक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर टुडे।